हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अपने पहले मोठ की जो क्रॉप थी उसको बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया था। अब अपने पढ़ रहे हैं एक जो नेक्स्ट क्रॉप है अपनी मोठ। मोठ को अपने डिस्कस कर लिया था। अब पढ़ना है अपने को मूंग बीन पढ़ना है। मूंग पढ़ना है अपने को। कौन सी क्रॉप है? मूंग। सबसे पहले अपने देखें जो मूंग बीन क्रॉप है इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? विग्ना रेडिएटा। क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम? विग्ना रेडिएटा इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसके बाद में अपनी बात करेंगे फैमिली की। जो फैमिली है अपनी ये लेग्यूमिनेसी कुल की ही क्रॉप है। लेग्यूमिनेसी कुल की क्रॉप है या अपने बोल सकते हैं फेबेसी। इसके बाद में अपने बात करें ओरिजिन पहले इसकी। तो ओरिजिन अपने क्या है? इसका भारत ही मुख्यतः माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपने बात करेंगे इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो देखेंगे। पहले अपने 2N देखें तो इसके अंदर 24 2N पाए जाते हैं। अब इसके बाद में अपने बात करेंगे इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस में एक नंबर देखेंगे अपने प्रोटीन की मात्रा। तो 25% क्या पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद में अपने बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। 2 नंबर जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो 60% पाई जाती है। इसके बाद में अपने वसा की बात करें तो 1.3% क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। किसमें? मूंग बेन में। अपने जो इसकी दाल है वो हल्की सुपाच्य कहलाती है। जो इसकी दाल है वो बहुत बढ़िया होती है बॉडी के लिए। इंपॉर्टेंस में देखें हल्की सुपाच्य दाल कहलाती है। पत्तियों में राइबोफ्लेविन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। क्या पाया जाता है? राइबोफ्लेव। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं अपने लीफ में राइबोफ्लेव मुख्यतः पाया जाता है। यानी अपने पढ़ रहे हैं मूंग बीन यानी मूंग। बॉटनिकल नेम की बात करूं तो विग्ना रेडिएटा कहते हैं। इसके बाद में फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी इसको कहा जाता है। इसके बाद में अपने बात करें ओरिजिन पहले इसकी तो भारत इसका मुख्यतः क्या माना जाता है? ओरिजिन पहले से माना जाता है। 2N की बात करें तो 24 2N पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं और प्रोटीन इसमें देखें सर्वप्रथम अपने तो 25% क्या पाई जाती है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद में वसा की बात करें 1.3% वसा पाई जाती है। दाल वाली फसल है मुख्यतः, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। हल्की सुपच्य दाल कहलाती है। इसके बाद में अपने इसमें कोई और देखें एक मोस्ट डाटा ये लिख देते हैं। इसके अंदर विटामिन अगर देखें अपने कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? विटामिन की मैं बात करूं तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किसके अंदर? मूंग बीन के अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद में अपने ये तो हो ही गया जैसे प्रोटीन 25%, कार्बोहाइड्रेट 60%, वसा 1.3% और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि जी इसका एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। अगर एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें मूंग बीन में तो देखते हैं पहले क्या क्या सिस्टम होता है। अपने बात कर रहे हैं मूंग बीन तो इसकी अपने टॉपिक डालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में अपने देखें क्षेत्रफल के अंदर तो उत्पादन सबसे ज़्यादा इसका देखा जाए
तो भारत का उत्पादन सर्वप्रथम आता है अगर विश्व की बात करूं मैं, ठीक। और विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा पहला स्थान आता है भारत का, और भारत में अगर प्रथम स्थान देखा जाए तो राजस्थान का नाम है सर्वप्रथम आता है। राजस्थान में अगर अपने देखें कि जी सर राजस्थान में बताओ, तो जोधपुर प्लस नागौर के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा मूंगबीन पाया जाता है। यानी मूंगबीन की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में देखें भारत, विश्व में देखें तो भारत का पहला स्थान, भारत में अगर बात करूं मैं तो राजस्थान, और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बात करूं मैं तो जोधपुर और नागौर का स्थान आता है, यानी सबसे ज़्यादा खेती जोधपुर और नागौर के अंदर की जाती है। इसके बाद में यहाँ पे अपने टॉपिक डालेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट में अपने देखेंगे कि शुष्क प्लस आर्द्र ह्यूमिड रीजन के अंदर ये फसल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने क्लाइमेट की बात कर रहे थे, क्लाइमेट में सर्वप्रथम अपने देखें शुष्क प्लस आर्द्र ह्यूमिड क्षेत्र अपने को चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे अपने बात करेंगे वैरायटीज की, कि जी मुख्यतः इसकी कौन कौन सी वैरायटी उगाई जाती है। इसमें देखें एक नंबर आता है नाम पुस्सा बैसाखी, पहले एक टॉपिक के अंदर आया था पुस्सा बैसाखी, SML 668, ठीक है। इसके बाद में बात करें K 581 51 851। इसके बाद में अपने बात करें जैसे सुनैना, कृष्णा और गंगा फर्स्ट, ठीक है। और इसके बाद में अपने बात करें शिला और जमुनोत्री, शिला, एक और बात करें जमुनोत्री, यानी ये सारे लड़कियों के नाम हैं। अपने बात करें सुनैना, कृष्णा, गंगा फर्स्ट और शिला और जमुनोत्री, ये सारे लड़कियों के नाम की ये वैरायटीज बनी हुई है, ठीक है। अपने वैरायटीज की बात कर रहे हैं तो पुस्सा जो बैसाखी है इंपॉर्टेंट वैरायटी है मुख्यतः बहुत ज़्यादा। इसके बाद में SML 668 भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करें अपने गंगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सुनैना हो गया, कृष्णा हो गया, शिला हो गया और जमुनोत्री हो गया, ये किसकी किस्में हैं, मूंग बीन की किस्में हैं। इसके बाद में और भी बहुत है, जैसे मोहिनी हो गया, तो ज़्यादा अपने लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मोहिनी लिख सकते हो वैसे। अब अपने इसके बाद में इसकी देखेंगे जी कि सीड रेट इसकी कितनी रखी जाती है मुख्यतः, और सीड रेट के बाद में अपने देखेंगे इसकी स्पेसिंग कितनी रखी जाती है। सीड रेट के बाद में स्पेसिंग देखेंगे। मैं यहाँ पे बात करूँ अगर सीड रेट की, सीड रेट की बात की जाए तो 16 से 20 kg प्रति हेक्टर क्या चाहिए अपने को, मुख्यतः सीड रेट है इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में सोविंग टाइम देखी जाए, सोविंग टाइम जून से जुलाई के मध्य क्या किया जाता है, इसकी मुख्यतः सोविंग की जाती है। इसके बाद में इसकी स्पेसिंग देखी जाए, स्पेसिंग की बात करूं मैं 30 × 10 × 3, यानी रो इंटू रो, प्लांट इंटू प्लांट और डेप्थ यानी गहराई। अपने बात कर रहे हैं मूंग बीन की। मूंग बीन में सर्वप्रथम अपने देखें कि सीड रेट कितनी होती है। अगर सीड रेट की बात करें तो 16 से 20 kg प्रति हेक्टेयर सीड रेट किसकी है, मूंग बीन की। सोविंग टाइम देखें तो जून से जुलाई सोविंग टाइम मुख्यतः इसका माना जाता है। स्पेसिंग इसकी देखी जाए 30 × 10 × 3, यानी रो इंटू रो, प्लांट इंटू प्लांट और 3 क्या इसकी डेप्थ है यानी गहराई है। इसके बाद में अपनी बात करें तो अपने स्पेसिंग की बात कर रहे हैं 30 × 10 × 3,
इसके बाद में एक नोट डालो, आप नोट डाल के आप लिखो कि जो मूंग है वो कैच क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है। CATCH कैच क्रॉप के नाम से जानी जाती है। कैच क्रॉप के अंदर उगाई जाती है, कैच क्रॉप के माध्यम से उगाई जाती है। कैच मीन्स पकड़ना, यानी कई बार क्या होता है, अपनी जो मुख्य या मेन फसल होती है वो किसी कारणवश, ठीक है, कारणवश वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए जो रुपया थोड़ा बहुत अपना लगा हुआ है और कम खर्चे के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, इस मूंग की या मोठ की अपने बुआई कर सकते हैं। जब बुआई करेंगे तो कुछ अर्निंग अपने को मिलेगी, ठीक है, कुछ न कुछ अपने को प्राप्त होगा, यानी थोड़ी बहुत आय अपने को मिलेगी। उसको क्या कहा जाता है, कैच क्रॉप के नाम से जाना जाता है। यानी जो अपनी मुख्य फसल है वो नष्ट होगी किसी कारणवश, तो उसको आय प्राप्त करने के लिए, थोड़ी बहुत आय प्राप्त हो जाए, जो लागत पूरी हो जाए, उसके लिए अपने शॉर्ट टाइम की, यानी छोटे समय की क्रॉप है और थोड़े समय के अंदर तैयार होती है, तो मूंग और मोठ का अपने उदाहरण कैच क्रॉप के रूप में देखने को मिलता है। इसके बाद में अपने बात करें कि एक नोट और डालें अपने कि मोस्ट बात अपने करें तो इसके अंदर देखें कि इसकी जो जड़ें होती है वो राइजोबियम इसकी जड़ों में पाया जाता है। ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्त्रीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। यानी जो ये प्लांट है ये क्या करता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। एक नंबर बात, इसकी जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। समझ में आई कहानी। इसके बाद में अपने बात करेंगे, जैसे ये तो हो गया डाटा कंप्लीट। इसके बाद इरिगेशन देखेंगे अपने, जैसे राइजोबियम देख लिया आपने, और कैच क्रॉप भी जानेंगे कि कैच क्रॉप कौन सी होती है। तो जो कैच क्रॉप है ये मूंग बीन और मोठ बीन को कहा जाता है। अपने अब मुख्यतः बात करेंगे, अपने बात कर रहे थे मूंग बीन की, यानी इरिगेशन की मैं बात करूं तो मुख्यतः क्या है, 20 से 25 दिन बाद में इसमें प्रथम सिंचाई करनी चाहिए। 20 से 25 डेज आफ्टर ऑफ सोविंग, यानी बुआई के 20 से 25 दिन बाद में क्या करनी चाहिए, अपने को सिंचाई मुख्यतः करनी चाहिए। दूसरी स्टेज माने तो फूल आते समय, यानी फ्लावरिंग टाइम। इसके बाद में पॉड मेकिंग मानी जाती है इसकी, यानी फलियां बनते समय। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो डफ जो अवस्था है, यानी पकाव अवस्था है, वो क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। अपने बात कर रहे हैं मूंग बीन। सर मूंग बीन में क्या होता है, जो इरिगेशन होती है उस इरिगेशन को अपने 20 से 25 डेज आफ्टर ऑफ सोविंग, यानी बुआई के अपने 20 से 25 डेज बाद प्रथम सिंचाई करते हैं। और दूसरी सिंचाई की अगर बात करूं तो फूल आते समय, यानी फूल जब आते हैं उस समय के अपने को सिंचाई मुख्यतः कर देनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें कि तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, पॉड मेकिंग के समय करनी चाहिए, और चौथी सिंचाई डफ अवस्था के समय। अब देखो कई बार क्या, 2 सिंचाई से ही ये फसल पक जाती है, यानी इन 2 स्टेज पे आप कर दो, यानी 2 सिंचाई से भी क्या हो जाता है, मूंग हो जाता है, मोठ भी 2 सिंचाई से हो जाता है। इसके बाद में अपने इसमें देखेंगे कि डिजीज मुख्यतः है ही नहीं वैसे तो, देखो अलग ये छोटी छोटी वैसे क्रॉप है तो रोग ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। एक अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे लीफ कर्ल इसमें होता है, लीफ कर्ल कोई मोटी बात नहीं है। तो सिंचाई अपने समझाई दिया। डिजीज इंसेक्ट पेस्ट कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, और इल्ड कोई पूछता भी नहीं है कि उत्पादन, निम्न फसल का उत्पादन बताइए, उस फसल का उत्पादन बताइए, तो ऐसा कुछ डाटा पूछा जाता नहीं है। तो अपने मेन जो इफेक्ट थे मूंग बीन और मोठ बीन के वो कर लिए हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से क्या होता है, कवरेशन
माइंड में आ जाती है। खुद हैंड रिटन लेने से क्या होता है कि जो अपना कॉन्फिडेंस है वो भी अपर होता है कि अपने पास में मसाला है और मसाले से अपने ये कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से जो धीरे धीरे जो टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं उनको आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहिए, बात इतनी है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।